जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो लगा लिए पाठ बाबू, समझ में आया? चलो क्या है? हिमस्य अत्ययः। यहाँ से चलना है। चलो तो इसके पहले तक का हो गया ना। हाँ। किसके समय कौन सूत्र के उदाहरण देख रहे हैं? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये विभक्ति अर्थ आदि में वर्तमान जो अव्यय है उसका समर्थ संबंध के साथ समन्वित समास होता है। तो विभक्ति अर्थ आदि में वर्तमान अव्यय क्रम से हम देख रहे हैं। तो विभक्ति अर्थ वगैरह सब हो गया। विभक्ति अर्थ में फिर विभक्ति अर्थ में समीपार्थ में और समृद्धि अर्थ में वृद्धि अर्थ में और अर्थाभावार्थ में और अत्ययार्थ में यही आया अत्यय। अरे विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्यय। चलिए तो अत्यय अर्थ में और असंप्रत्यय अर्थ में इत्यादि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय है उसका समर्थ संबंध के साथ नित्य समास होता है। यही क्या ना? तो चलिए तो अत्यय से देखना है। अत्यय अर्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ संबंध के साथ समास होता है। उसका उदाहरण दिया अतिहिमम्। अतिहिमम् आया ना। तो चलो यहाँ कौन है? लौकिक विग्रह से बनाओ ना। तो लौकिक विग्रह हो गया हिमस्य अत्ययः। अत्ययः मतलब विध्वंस ध्वंसः नाशः आया ना। तो हिम का ध्वंस, हिम का बर्फ का ध्वंस आया ना। चलिए तो हिमस्य अत्ययः लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह कर लो। विग्रह हो जाएगा हिम गस अति। तो यहाँ पर ये जो अति अव्यय है वो कौन अर्थ में वर्तमान है? अत्यय ध्वंस अर्थ में विद्यमान अव्यय है। उसका समर्थ संबंध के साथ हिम गस के साथ समास हो जाएगा। वो भी कौन सा समास कहलाएगा? भाव समास कहलाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अव्ययी भाव समास कर लिया। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लोग कर लेंगे, गस का लोग कर लेंगे और फिर अति की क्या हो जाएगी? प्रथमा निर्दिष्टम समास हो जाएगी ना। ध्यान में आ रहा है? बढ़िया है कि समास विधायक शास्त्र में प्रथमांत पद कौन है? अव्ययम्। उससे निर्दिष्ट कौन हो रहा है? अति हो रहा है। उसी की क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। पूर्व से उसका पूर्ण प्रयोग हो जाएगा। तो अति ये बन जाएगा। अति हिम से हम क्या ले आएंगे? सु ले आएंगे। सु का अव्यय अब सुपर से रुक होना चाहिए। लेकिन होगा क्या? नहीं होगा। कौन सूत्र आ जाएगा? यही भाव दंत पंचम्या। दंत यही भाव है तो उससे पहले नहीं होता। क्या हो जाता है? उसको अमादेश हो जाता है। पंचमी को छोड़ के बोला करो। पंचमी को छोड़ करके अमादेश हो जाता है। अमादेश होता है और तृतीया सप्तमी में बहुलम होता है। ये आ रहा है ना? ठीक है बढ़िया। तो चलो क्या बन जाएगा? हम कर लेंगे अभी पूर्व से कर लेंगे। तो अति हिमम् मतलब हिम का ध्वंस यही ना। तो चलो इस तरह से बनाना है। बढ़िया से पूरा यही भाव आ रहा है। चलिए कल इसके बाद असंप्रति। अच्छा तुम कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे? तुम 2 दिन कुछ प्रश्न कह रहे थे। क्या था ये? गुरुजी क्या ये ये इसी में है? तो चलो क्या उदाहरण इसका? अति निद्रम दे रहे हैं। क्या लौकिक विग्रह किया? निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा संप्रति न युज्यते। असंप्रति का ही अर्थ लिख रहा है। संप्रति न युज्यते है ना। ये निद्रा अभी करना अभी ठीक नहीं है। आया कि नहीं आया? निद्रा अभी ठीक नहीं है। आया कि नहीं? असंप्रति निद्रा का असंप्रति ऐसे ही कहना चाहिए ना। निद्रा यहाँ असंप्रति ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन ये थोड़ा आपको असंप्रति में समझ में नहीं ना आता, इसलिए थोड़ा खोल करके क्रियापद वगैरह लगा करके बढ़िया से आपको वहाँ पर वाक्य बना करके लौकिक विग्रह बताया। आया कि नहीं? कि निद्रा संप्रति न युज्यते इस तरह से बताया। वरना सीधा सीधा क्या करते थे? असंप्रति दिखाना था ना। निद्रा यहाँ असंप्रति ऐसा कुछ कर देते ना तो नहीं हो जाता, लौकिक विग्रह हो जाता ना। लेकिन स्पष्ट करने के लिए असंप्रति सीधा न रख के उसको अलग कर दिया कि संप्रति न युज्यते ये कर दिया। ठीक, तो चलो अलौकिक विग्रह करते समय तो हम फिर ध्यान रखेंगे ना क्या किया जाएगा? अलौकिक विग्रह किया जाएगा निद्रा संप्रति न युज्यते। ये तो लौकिक हुआ ना। अलौकिक लौकिक हुआ। इसमें अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? निद्रा गस अति हो जाएगा ना। तो फिर नहीं समझ में आया क्या? पहले प्रश्न क्या था तुम्हारा? ये साफ साफ बोलो प्रश्न। लौकिक विग्रह हम लोगों ने किया निद्रा संप्रति न युज्यते और अलौकिक विग्रह कर रहे थे तो निद्रा गस की षष्ठी कैसे कर दी? ये प्रश्न था ना। तो हम तुमको क्या बताया? अभी ये पूरी किस्सा कहानी यही बता दिए
कि भाई आप जो निद्रा संप्रति न युज्यते कर रहे हैं ना, तो इन्होंने खोल करके स्पष्ट करने के लिए किया, वरना सीधा सीधा असंप्रति के साथ लौकिक विग्रह सीधा दिखा देते निद्रा यहाँ असंप्रति है ना, यही ना कर देते, फिर कर देते कि भाई निद्रा गस और असंप्रति अर्थ में अब ये कौन रख लेंगे, अति रख लेंगे, नहीं हो जाएगा, यही कर देते। लेकिन फिर आपको लौकिक विग्रह से अर्थ नहीं ना स्पष्ट होता, करने के लिए तो हम कर देते, लेकिन कुछ नहीं ना आता, तो जब कुछ वो इसीलिए असंप्रति को खोल दिया, युज्यते लगा दिया, तो क्या कर लिया, तो निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा अभी ठीक नहीं है। तो अब देखो कैसे साफ साफ अर्थ समझ में आ रहा है। इस अभिप्राय से अलग अलग खोल करके असंप्रति न कह के संप्रति न युज्यते ऐसा बोला है ना, ताकि अर्थ आप समझ में, ठीक हुआ। लेकिन बात तो वही ना वही है, अलौकिक विग्रह करेंगे तो फिर वही ना हिसाब से करेंगे, तो वही निद्रा गस किया गया है, आया क्या, समझे, ठीक है ना, समझे ना बात को, समझे। अरे वो स्पष्ट करने के लिए इस तरह से अलौकिक विग्रह लिखा, अब उसको देख के तुम कहो कि नहीं निद्रा तो वहाँ प्रथमा थी, तो निद्रा शू करिए, निद्रा बस अलौकिक विग्रह में क्यों कर रहे हैं, तो स्पष्ट करने के लिए वो फल आएगा ना, तो निद्रा यहाँ असंप्रति ऐसे कर लेते हैं। तो चलो, तो ध्यान रखना कि निद्रा का सही होगा ना, समझो बात को। हाँ चलो, कहीं लिखा नहीं है कुछ टीका टिप्पणी में, बाल मनोरमा आदि में नहीं लिखा है, ये देखे नहीं हो, देखा नहीं। चलो तो कोई बात नहीं, इसको अपने थोड़ा समझ के रखो क्या बात है। चलो इसके बाद और क्या क्या कहाँ प्रश्न था तुम्हारा, इसके बाद ये शक्तिम, चलो आए तो बोलना, ठीक है ना, जहाँ पर आए वहाँ बोलना। चलो आगे चले, फिर इसके बाद ये हो गया ना, अब ये निद्रा का सती न करोगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग, अति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, अति निद्रा, और कौन लगाओगे ध्यान से, प्रातिपदिक। अरे पहले अव्ययी भावश्च से नपुंसक सूत्र याद बोलोगे तब ना याद रहेगा, वरना अव्ययी भावश्च इस सूत्र से ये अव्ययी भाव समझ क्या होता है, नपुंसक में होता है, तो नपुंसक हो जाएगा, रसो नपुंसक के प्रातिपदिक से अजंत प्रातिपदिक को रसो कर लेंगे, अति निद्रा बन जाएगा, और सूल आके हम तो कर ही लोगे, तो अति निद्रम, यही तो बन जाएगा, लगा, ठीक है ना, अति निद्रम। ऐसे ही कर लो, कंबलम संप्रति न युज्यते, कंबल अभी ठीक नहीं है, आया कि ना आया कि ना, अरे दिन भर कंबल लेके घूमना ठीक नहीं है, रात को ओढ़ो कही है, पढ़ाई लिखाई के समय कंबलम संप्रति न युज्यते, कंबल अभी ठीक नहीं है, आया ना। तो इस अभिप्राय से तो कम क्या बन जाएगा लौकिक विग्रह, कि कंबल घस और वो असंप्रति अर्थ में कौन रख लोगे, अति रख लेंगे, सेम प्रक्रिया होगी, रूप क्या बन जाएगा, अति कंबलम, बन जाएगा, ठीक हुआ ना। चलिए आया ऐसे कई सारे बन जाएंगे, खाली यही नहीं बनेगा अति निद्रा में, अरे सब में बन जाएंगे। चलो फिर कौन आया, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ के साथ समास होता है, इति हरि। चलो क्या लौकिक विग्रह, हरि शब्द से प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश। तो देखो क्या शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में कौन रख लिया जाए, अव्यय रख लेंगे, इति। तो अलौकिक विग्रह बोलो जरा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा हरि गस इति, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोक, इति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, इति हरि, सुलाएंगे अव्यय आप सुबह से लोग कर लेंगे, इधर नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा, थोड़ी नहीं है, नहीं है, इति हरि, इति विष्णु, इति पाणिनि, है ना, इति स्वास्तिकम, अरे स्वास्तिक शब्द से प्रकाशः, लोग कर लेंगे, इसमें तो हम हो जाएगा ना, हो जाएगा स्वास्तिकम, बस देख लेना, इसे कई सारे बन जाएंगे, कितने हम बताते हैं। चलो फिर पश्चात आया, पश्चात अर्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ के साथ समास होता है, है, क्या अनु विष्णु, लौकिक विग्रह से बोलो, लौकिक विग्रह हो जाएगा विष्णु हो, विष्णु हो पश्चात, लौकिक विग्रह हो जाएगा कि विष्णु के पीछे, यही ना हो जाएगा, कि विष्णु के पीछे क्या तो जा रहा है, चाहे कुछ जोड़ दो, आगे क्रियापद कुछ जोड़ के बना ना, विष्णु हो पश्चात गच्छति, विष्णु के पीछे जा रहा है। चलो ये अलौकिक विग्रह करो, अलौकिक विग्रह हो जाएगा विष्णु गस और पश्चात अर्थक अव्यय रख लेंगे अनु। चलो इसका समास के साथ समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोक, अनु की विसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, अनु विष्णु, सुलाएंगे उसका अव्यय आप सुबह से लोग कर लेंगे, अनु विष्णु गच्छति, गच्छति, विष्णु के पीछे जा रहा है, अनु गुरु गच्छति, शिष्य अनु गुरु गच्छति, मतलब शिष्य गुरु के पीछे जा रहा है, जा रहा है, नहीं बन जाएगा, अनु गुरु है ना, अनुमित्रम गच्छति, देवदत्तः अनुमित्रम गच्छति, देवदत्त मित्र के पीछे जा रहा है, गच्छति। और भी कोई क्रिया जोड़ सकते हो, है ना, चलो तो कोई नहीं, बन गया ना बाबू, देवदत्तः अनुमित्रम खादति, मित्र के पीछे खा रहा है, तो अपने से मना लेना, कई सारे बन जाएंगे। चल फिर कौन आया, पश्चात, फिर यथार्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ के साथ समास होता है, यथा के कितने अर्थ बताए, चार अर्थ बताए, क्या क्या बता दिए, योग्यता वीप्सा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः, ये यथा के चार अर्थ है। तो इन चारों अर्थों में वर्तमान कोई भी अव्यय होगा तो उनका समर्थ के साथ समास हो जाता है, आया ना। तो चलो कर लोगे ना बाबू, सब में
जी। 4 को उदाहरण देने पड़ेंगे। तो चलो योग्यता का क्या दिया? अनुरूपम। अनुरूपम तो क्या? रूपस्य योग्यम। देखो योग्यता अर्थ में विद्यमान अभी कौन हो जाएगा? अनु हो जाएगा। उसका समर्थ सुबंध के साथ रूपगस इसके साथ समास कर लेंगे। समास का प्रातिपदिक संज्ञा शुक्लोक अनुविसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अनुरूप सुलाएंगे हम पूर्व से पूर्व अनुरूपम। अनुरूपम रूप के योग्य। रूप के योग्य। अनुरूपम वरह अस्ति, रूप के योग्य इसका वर है। आया कि नहीं आया? इसका जैसा रूप है उसके योग्य उसके अनुसार क्या है ये वर है उसको वर मिला है। इस तरह से हो जाएगा अनुरूपम। इस तरह से ठीक है ना? अनुरूपम अनुगुणम अनुगुणम वगैरह वगैरह बन जाएगा। चलो देखते चलना बहुत सारे उदाहरण आते हैं इसके। तो चलो योग्यता विद्यमान अव्यय का समर्थ के साथ समास हो गया। चलो फिर कौन आया दूसरा? विप्सा अभी आई गई समझ में। तो विप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ के साथ समास होता है। क्या उदाहरण दिया? प्रत्यर्थम। चलो क्या किए? लौकिक विग्रह किया अर्थम अर्थम प्रति। मतलब प्रत्येक अर्थ है ना? प्रत्येक अर्थ है ना? यहाँ पर विप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन है? यहाँ पर है प्रति। प्रति उसका समर्थ किसके साथ? अर्थ हम के साथ समास कर लिया गया। समास प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे लोग करेंगे प्रतिपदिक संज्ञा पूर्व प्रयोग और सु हम यण कर लेंगे। फिर यण कर लेना। प्रत्यर्थ सु हम प्रत्यर्थम सरल है ये। संधिवृत्ति भी कर ली जाएगी कोई बात। चलो फिर कौन आया? फिर आया पदार्थान अतिवृत्ति। पदार्थों का अनतिक्रमण। यही ना? यही है। पदार्थ का अनतिक्रमण इस अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ संबंध के साथ समास कर ये लेंगे। सब यथार्थ के में विद्यमान अव्यय है। आया ना? चलो तो ये कर लिया। उदाहरण क्या दिया? इन्होंने उदाहरण को यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या किया? लौकिक शक्तिम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य शक्ति का अनतिक्रमण करके है ना? मतलब अतिक्रमण न करके यही ना आया? तो चलो यहाँ पर अलौकिक विग्रह क्या कर लिया है? शक्ति गस यथा ये रख लिया ना। चलो तो ये कर लेंगे। यहाँ कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछना था बोलो? यहाँ पर लौकिक विग्रह थोड़ा इसमें आवाज कम आती है। यहाँ पर हमने लौकिक विग्रह किया था शक्तिम अनतिक्रम्य और अलौकिक विग्रह किया तो शक्ति गस षष्ठी कर दी ऐसा कुछ। तो क्या इसमें षष्ठी कैसे हो गई? क्या कहना चाहिए? शक्ति हम। शक्ति हम। तो वो तो अनतिक्रम्य को देख करके अनतिक्रम्य में क्वाल्यप वगैरह करके बनाया है ना? अनतिक्रम्य क्रम धातु है। अनति पूर्वक क्रम धातु है। तो अनतिक्रम्य किया अतिक्रमण न करके है ना? तो उसके कारण यहाँ द्वितीय की गई है। आया ना? तो चलो ध्यान रखना हमारा ये कौन अर्थ में अव्यय विद्यमान है? पदार्थ अनतिवृत्ति। पदार्थ का अनतिक्रमण। कौन पदार्थ का? शक्ति। शक्ति पदार्थ का अनतिक्रमण ये कहना है ना? अरे वो तो वो कुछ जोड़ करके जोड़ा है वगैरह करके शक्ति में अतिक्रम में दिखा रहा है। आया ना? मुख्य रूप से हमको यहाँ क्या बताना है कि शक्ति का अनतिक्रमण यही ना अर्थ बताना है। पदार्थ अनतिवृत्ति। अनतिवृत्ति मतलब अनतिक्रमण। शक्ति का अनतिक्रमण यही ना विग्रह करे। तो ये विग्रह कर ले तो फिर शक्ति क्या रहेगा? षष्ठी न रहेगी। शक्ति अलौकिक विग्रह करते समय क्योंकि वो अव्यय जो आया है बाबू, ये जो अव्यय आपने रखा है कौन अव्यय? यथा रखा है। वो तो अनतिवृत्ति अर्थ में आया है ना? अनतिक्रमण अर्थ में आया है। षष्ठी होगी ना? सभी प्राइस से बंस किया गया है। समझ में आया? इसलिए तुमको जो पाठ चल रहा था तो ध्यान से देखना। अरे जहाँ सरलता से हो जा रहा है कि लौकिक विग्रह में भी वही विभक्ति है, अलौकिक में भी वही विभक्ति है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ ऐसा संदेह लगे जैसे यहाँ लगता है लोगों को कि भैया शक्तिम कह रहे हैं, अलौकिक विग्रह शक्तिगत कर रहे हैं, तो ध्यान रखना वो जो आप यथा अव्यय रखे हो अलौकिक विग्रह में, लौकिक विग्रह में तो आप अनतिक्रम में बोले हैं। अनतिक्रम में बोले हैं है ना? तो अनतिक्रम में बोले हैं तो उसके अनुसार तो कर्म होता है। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय की गई है ना? लेकिन यहाँ पर जो हमने रखा है तो यथा अनतिवृत्ति अनतिक्रमण अर्थ में है। तो शक्ति का अनतिक्रमण यही ना बताना। तो चलो तो ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर क्या षष्ठी ना क्या हो जाएगा? शक्ति गस यथा नहीं समझ में आया? चलो देख लेना। इसके लिए लिखे थे कुछ? इसके लिए टिप्पणीकार ने वही प्रक्रिया बताई थी। क्या प्रक्रिया बताई थी? यही उसमें गस क्यों लिखे वो बताए हैं। तो क्या गस का नहीं था? तो क्या तुम कह रहे हो? वो ये क्वालियप करके हुआ ये बताया। अच्छा ये बताया ना? तो वही हुआ होगा बराबरी होगी क्या क्या बता दिया। तो चलो उसमें अभी कोई जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये कर लो तो निद्रागस हो जाएगा। समझ में आया? षष्ठी हो जाएगी। निद्रागस यथा तो पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय हो गया यथा, उसका समर्थ सुबह शक्ति गस के साथ समास कर लेंगे। समास का प्रातिपदिक संज्ञा सुप्लुक यथा की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग यथा शक्ति चुलाएंगे। उसका व्याज सुबह से लुक कर देंगे यथा शक्ति यथा बुद्धि यथा पति यथा ज्ञानम वगैरह हो जाएगा। यथा धनम धन का अतिक्रमण न करके हो जाएगा। चल ये तो सब जगह बना लेना कोई सरल है। फिर ये हो गया पदार्थानतिवृत्ति। फिर कौन आया? सादृश्य। सादृश्य में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। उदाहरण दे दिया यहाँ पर दे दिया सहरी। क्या लौकिक विग्रह क्या?
हरे हे सादृश्यम, हरे है सादृश्य, हरि का सादृश्य है ना, हाँ। हरि का सादृश्य, सादृश्य, ये करें हाँ। हरे है सादृश्यम। ठीक, तो चलिए सादृश्य अर्थ में कौन अभी रख लिया है? सह अव्यय रख लिया है। रखा है। तो चलो करो अलौकिक विग्रह करो, अलौकिक विग्रह करेंगे हरि ता सह, हो जाएगा। हाँ, हो देखो यहाँ जाएगा। थोड़ा ये लगता है कि हरे है लौकिक विग्रह था, हाँ, अब हरि। यहाँ अलौकिक विग्रह में हरि टा कर हरि टा दिए, कर तो क्या कहिए यहाँ वहाँ पर सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, तो सह जहाँ आ जाएगा ना, अब ये ध्यान रखना, तो वहाँ हमेशा अलौकिक विग्रह क्या टा के टा साथ ही के, कर हाँ। रहे हैं ना, तो चलो कोई दिक्कत जाएगा। वाली बात नहीं। नहीं है। तो चलो हरि टा, टा। यही ना यही हो जाएगा। हरि टा सह, सह, ये अलौकिक ये विग्रह अलौकिक विग्रह है, तो इसका ये ध्यान से करो, सादृश्य, सूत्र आ रहा है ना हाँ। इसमें। हाँ, पहले ये सब कर लो। सादृश्य अर्थ का विद्यमान अवयव हो गया सह, ले सादृश्य अर्थक भी बोल रहे हो, फिर विद्यमान अवयव भी बोल रहे हो। सादृश्य अर्थक अवयव हो गया सह, हाँ, या तो सादृश्य अर्थ में विद्यमान अवयव, ये दोनों में एक बोलो। अच्छा। तुम तो सादृश्य अर्थक भी बोल रहे हो, तो वो विद्यमान। कहने से वो अवयव आ गया ना, फिर उसमें हाँ। विद्यमान अवयव ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ, ध्यान से बोलो। तो सादृश्य अर्थक अवयव हो गया सह, उसका समर्थ सुबंत हरि टा के के साथ समास कर लेंगे, समास करते प्रातिपदिक संज्ञा शुभ और लोक, शुभ लोक और सह का की पूर्व प्रयोग कर लेंगे सह हरि, और अब कौन सूत्र आ जाएगा? सूत्र आ- कौन आ जाएगा? अव्ययी भावे चा काले, यही ना, क्या कर दिया? सहस्य सह स्यात् अव्ययी भावे न तु काले, कालवाचक कोई शब्द शब्द उत्तर पद में नहीं होना नहीं चाहिए। हो, और अवयवी भाव समास का अव्ययी भाव समास का विषय विषय होने हो, पर तो सह के स्थान पर स आदेश होता है। स्व आदेश कर दो बाबू, तो तो स स हरि, हरि, और आगे अब सुलाओ सुलाएंगे मान लो तो उसको क्या हो अव्यय जाएगा? आदि से पसलुक हो जाएगा, स हरि, हरि। क्या हो जाएगा? हरि का सादृश्य, सादृश्य, यही ना हाँ। करना, सदृश का सादृश्य है ना। हाँ। चलो, हरि के हरि की सदृश मुझे समानता। कॉल आ रहा है, अरे बाबू किसका? अननोन नंबर है। चलो चले ना, क्या हाँ, था? सहरी, सहरी बन गया, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। और ये याद आपको कैसे सुकल वही कर जाएगा, देंगे। सहरी बन जाएगा। हरि का सादृश्य, सादृश्य। हरि की समानता सादृश्य, यही ना अर्थ हो हाँ, यही अर्थ हो जाएगा। जाएगा। चलो ये कर, इसके बाद क्या आया? इसके बाद ये यथा के यथार्थ अर्थ चार बताए, हाँ। और उन्होंने यथार्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ समर्थन के साथ समास होता इसके है। चार उदाहरण भी देख लिए, हाँ। और भी बहुत सारे होंगे, नहीं होंगे? होंगे। चलो अब आगे जा रहे हैं। फिर आया- तो यथा के बाद कौन था? पश्चात यथा अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य, हाँ। अनुपूर्व्य मतलब अनुक्रम, एक रूम, हाँ। यही ना आया। जी, यही। तो क्या बताया? कि अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम क्या लौकिक विग्रह? लौकिक विग्रह ज्येष्ठस्य अनुक्रमेण अरे तुम अपने मन से विग्रह बोलोगे। आनुपूर्वेण, हाँ। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के अनुक्रम से है ना, हाँ। ज्येष्ठ के क्रम से, अनुक्रम से क्या कर रहा है? तो कुछ जोड़ देना, हाँ। प्रणमति वगैरह, प्रणमति, उससे कोई हाँ। ऐसा बात नहीं। जी। तो वो अपने से जोड़ा कर आगे पीछे का, ठीक। प्रणमति। लेकिन इतना पर्याप्त है। हाँ। ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के अनुक्रम से, है ना? हाँ, यही। अलौकिक विग्रह कर लो। अलौकिक विग्रह हो जाएगा ज्येष्ठ गस और अनुपूर्वी अर्थ में अनु अव्यय ले लिया। अनुरव्य, चलो तो समाज समास कर कर लेंगे, समास का प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग, अनुविसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अनुज्येष्ठ, सुलाएंगे उसको हम कर देंगे, पूर्व कर लेंगे अनुज्येष्ठम, यही तो बन जाएगा, सरल है ये। हाँ। ये अनुज्येष्ठम प्रणमति, कि ज्येष्ठ के क्रम क्रम से से प्रणाम कर रहा है। ज्येष्ठ से अनुपूर्वी है ना, प्रणमति, यही ना हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। यही बन जाएगा। अनुज्येष्ठम ज्येष्ठ के अनुक्रम से दे रहा है, ददाती, ददाती, कुछ जोड़ दो। हाँ। अरे ज्येष्ठ के क्रम से दे दे रहा रहा है। है, पहले बड़े को दे रहा है, उसको दे रहा है। तो चलो ठीक हुआ ना? हाँ, हाँ। नहीं बना? बना। चलो, अनुकनिष्ठम ऐसे ही बना लो। अनुकनिष्ठम भी बन जाएगा। कनिष्ठस्य अनुपूर्वी है, हाँ। अनुपूर्वी। अनुकनिष्ठम अनुकनिष्ठम। मतलब कनिष्ठ के क्रम क्रम से से मिठाई बांट मिठाई रहा बांट रहा है, है, दे रहा है। छोटे छोटे के हाँ, क्रम हाँ। से। मिठाई पहले छोटे बच्चों को दिया जाता है, फिर फिर उससे बड़े बड़े हाँ। से दिया जाता है। अनुकनिष्ठम अनुज्येष्ठम वगैरह बन जाएगा। बन जाएगा, ठीक हाँ, हुआ? हाँ। चलो, उसके बाद फिर आएगा यौगपद्य, योगपद्य अर्थ में विद्यमान- यौगपद्य अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। क्या बता दिए उदाहरण? उदाहरण सचक्रम? दिया सचक्रम, लौकिक लौकिक विग्रह बोलो। लौकिक विग्रह हो गया चक्रेण युगपद, युगपत चक्र के साथ। साथ, है ना? युगपत हाँ, मतलब साथ में साथ होता है। चक्र है ना, युगपत युगपत। अलौकिक विग्रह फटाक से अलौकिक विग्रह हो जाएगा चक्र टा सह, सह लेंगे। यहाँ तो चक्र नहीं, लौकिक हाँ। विग्रह भी था, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। नहीं। चक्र टा सह कर लिए। तो सह ये यौगपद्य अर्थ में विद्यमान अवयव का सह समर्थ के समास कर लेंगे, समास का प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे शुभ लोग, सह की विसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग सह चक्र, चक्र, अव्ययी भाव अव्ययी भाव चाकाला चाकाले से सह के स्थान पर स आदेश कर देंगे स चक्र, सुलाएंगे सुकाम पूर्व सचक्रम। सचक्रम, चक्र के साथ। फिर कौन फिर आया? आया सादृश्य। सादृश्य, योगपद्य सादृश्य। सादृश्य। हाँ, सादृश्य कुछ पूछ रहे थे तुम, हाँ, क्या पूछ गुरु जी यथा करके चार अर्थ आए थे। क्या- क्या? तो, योग्यता योग्यता विप्सा, विप्सा पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। सादृश्य, तो ये यथा करके सादृश्य अर्थ आ ही रहा है, ठीक। तो फिर ये सूत्र में पृथक ग्रहण क्यों किया कि सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ संबंध के साथ समास होता है। ना? हाँ। क्योंकि यथार्थत्व नहीं व सिद्धे, यथार्थ कह देने से ही सिद्ध सिद्ध हो हो गया। रहा है, हाँ। यथार्थत्व नहीं व सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम किमर्थम, हाँ, यही यही ना प्रश्न है। तो बोलो, इसका उत्तर भी दिए सिद्धांत कौमुदी में, देखे नहीं थे? प्रश्न ही वहीं से तुम लेके आए हो कि अपने से उठा है? उसमें देखा था हाँ, तब? नहीं, ये प्रश्न तो उठा था गुरुजी खुद से, लेकिन फिर बाद में देखा था तो उसमें तो मूल में ये लिखी थी पंक्ति कि यथार्थत्व नहीं व यथार्थत्वे सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम गौणे गुणभूते सादृश्य यथा स्यात्।
कहा है ना, ये लिखा। अरे मूले भी कह दिए। चलो समझे ना, प्रश्न पहला तुम्हारा ठीक ही है, प्रश्न अपने से उठा था ना। हाँ प्रश्न पूछो। चलो तो कोई बात नहीं कि भाई यथा करके यथार्थ में सादृश्य आ ही गया, हाँ। पृथक सादृश्य ग्रहणम की किमर्थम? तो उसके लिए लिखा कि भैया ये पुनः सादृश्य ग्रहण जो कर रहे हैं ना, हाँ। उससे क्या होगा कि जहाँ पर गुणभूत सादृश्य होगा, क्या होगा, गुणभूत सादृश्य होगा। वहाँ पर भी समास हो जाए, ये अब यही बात समास यहाँ पर हो जाए, इसके लिए आया कि नहीं आया। देखो एक बात समझो इसको समझने से पहले कि सादृश्य है ना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दो होता है? प्रकार का होता है ना, कहीं पर तो सादृश्य मुख्य रहेगा हाँ, और मुख्य कहीं पर गौण रहेगा, रहेगा। अमुख्य। गौण मतलब अप्रधान अमुख्य आया ना, हाँ, हाँ। कहीं तो मुख्य होगा, हाँ, प्रधान होगा, प्रधान और होगा। कहीं पर गौण होगा। गौण होगा। दो तरह का सादृश्य होता है। जैसे वाक्य है, आप देख लो, अपने समझ में आ जाएगा। हम कहे चंद्र के सदृश मुख, चंद्र के सदृश मुख, मुख, सदृश मतलब सादृश्य वाला, हाँ, यही ना अर्थ हुआ? यही अर्थ हुआ। सदृश मतलब सादृश्य वाला। यही ना हुआ? हाँ। तो यहाँ पर देखो चंद्र के सदृश मतलब सादृश्य वाला मुख मुख है, है। तो कौन प्रधान हो रहा है? मुख मुख प्रधान हो रहा हाँ। है। सादृश्य उसमें क्या हो रहा है? गौण गौण हो रहा है, हाँ। गौण हो रहा है, गौण हो रहा है, हाँ, हो रहा है। इस वाक्य में गौण हो रहा है, विशेषण हो रहा है ना, हाँ, विशेषण। अरे गौण हो रहा है। यदि मान लो ऐसा कहे हरि का सादृश्य, हाँ, हरि का सादृश्य, तब यहाँ पर कौन मुख्य हो रहा है? सादृश्य मुख्य सादृश्य होगा। मुख्य हो हाँ, रहा हाँ। है। तो ये वाक्य दोनों में बात वही है। हाँ। जैसे वो चंद्र का सादृश्य, ठीक है ना, हाँ। मुख में है, ये कह दिया, हाँ। तो प्रधान कौन हुआ है? मुख हुआ। बकलोल। चंद्र चंद्र का सादृश्य मुख में है, तो चंद्र का सादृश्य क्या प्रधान होने जा रहा सादृश्य, है? हाँ। अरे मुख में चंद्र का सादृश्य है, ये कह दिया। हाँ। चलो ऐसे बोलो, मुख में चंद्र का सादृश्य है, तो कौन प्रधान हो रहा है? सादृश्य प्रधान हो सादृश्य रहा है। प्रधान हो रहा है। एक नहीं? हाँ। चंद्र के सदृश मुख है, तो कौन प्रधान तो हो रहा है? मुख प्रधान हो रहा है, मुख प्रधान। हाँ। और सादृश्य क्या हो रहा है? गौण हो रहा है। गौण हो रहा है कि नहीं? हाँ। तो ऐसा गौण सादृश्य जहाँ पर हो वहाँ पर भी समास हो जाए, इसके लिए पृथक सादृश्य ग्रहण पुनः किया गया है। आया कि नहीं? जी, हाँ। समझना? समझ में, हाँ। अब क्यों ऐसा भैया, क्यों मुख्य सादृश्य रहने पर ही होता, गुणभूत सादृश्य में क्यों नहीं होता? क्यों नहीं? क्योंकि बाबू सादृश्य अर्थ में वर्तमान अव्यय, हाँ, सादृश्य अर्थ में वर्तमान अव्यय का समास सुबंध के साथ समास करना है, ये हाँ, कहते हैं ना। हाँ। तो और अव्ययी भाव में क्या होता है, तुम अभी तक जितने अव्ययी का अर्थ ही प्रधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अव्यय का अर्थी प्रधान अव्ययी हो का रहा जो भी अर्थ होता है वही ना प्रधान हो रहा हाँ, है। वही हो रहा है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि भाई सादृश्य जहाँ सादृश्य अव्यय का ही अर्थ न बनेगा, है। अव्यय का ही अर्थ में- चाहे जिस अव्यय का बने, सह का बने, चाहे जिसका भी बने, जी। वो सादृश्य जहाँ पर प्रधान रहेगा वहीं पर न समास हो पाता। हाँ, वहीं पर हो पाता। हाँ, हाँ, समझे। क्योंकि अव्यय अर्थ प्रधान होता है ना भाई। हाँ, हाँ, तो सादृश्य जहाँ प्रधान होता है ना, हाँ, वहीं पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास समास होगा। जहाँ पर सादृश्य गौण होता, हाँ। गुणीभूत होता, जी। वहाँ पर समास नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, नहीं हो नहीं हो पाता। पाता, हाँ। तो जहाँ पर हरि का सादृश्य ऐसा कहते वहाँ तो हो जाता, हाँ, वहाँ पर हो जाता। लेकिन ऐसा कहते चाहे चंद्रमा का सादृश्य ऐसा कहते वहाँ तो हो जाता। हो जाता। लेकिन चंद्र के सदृश मुख है, यहाँ पर सादृश्य मुख्य नहीं ना हो रहा है। नहीं। सादृश्य क्या हो रहा है? मुख हो रहा है। सादृश्य क्या हो रहा है ये पूछ रहे हैं। सादृश्य अरे सादृश्य मुख्य हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, मुख्य नहीं हो रहा। तो क्या गौण हो रहा है ये गौण, पूछ रहे हैं। गौण हो रहा है। कौन हो रहा है ना? मुख्य तो कौन हो रहा है? मुख्य तो मुख मुख हो रहा है। सादृश्य तो कौन हो रहा गौण हो है? रहा है। तो गुणीभूत सादृश्य होने पर अब नहीं ना हो पाता यहाँ पर नहीं हो समास। पाता। समास नहीं हो पाता। यहाँ भी समास हो, गुणभूते भी सादृश्य समास यथा स्यात्। गुणीभूत सादृश्य होने पर भी समास हो। इसके लिए इसके लिए पृथक सादृश्य ग्रहण सादृश्य कैसे ग्रहण किया किया गया? नहीं समझे? समझे, समझे। लगा कि हाँ, नहीं? लगा। वही पंक्ति लिखी है, पंक्ति लगा वहाँ सिद्धांत कौन लिखी? क्या लिखी है? यथार्थत्वेन एव सिद्धे सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम ग्रहणम गुणभूतेपि सादृश्य से यथा स्यात्। क्योंकि वो क्या रहा था अभी तक कि ये सादृश्य आदि जितने भी अर्थ है ये सब प्रधान होते तब न हो पा रहा हाँ, था, तभी हो रहा था। तभी समास हो रहा था। अब यही भाव समास अव्ययी भाव आएगा। समास, हाँ। तो सादृश्य कौन होगा तो वहाँ पर समास नहीं हो पाता। लेकिन वहाँ पर भी हो जाएगा। गुणभूत एक सादृश्य सादृश्य, ठीक है ना, हाँ। जहाँ पर सादृश्य कौन होता कौन है होता है? वहाँ पर भी समास बस हो जाए। हो जाए, इसलिए सादृश्य पद का पृथक ग्रहण किया। पुनः ग्रहण किया है। हाँ। समझे? हाँ। चल, और ये गौण मुख्य समझ में आया ना? आया। अरे वाक्य बना करके देख लेना, दो तरह के वाक्य रखना। एक तो रख लो चंद्र के सदृश मुख है, यहाँ तो सादृश्य क्या हो रहा है? सादृश्य यहाँ पर गौण हो रहा है। गौण हो रहा है क्योंकि विशेषणीभूत है ना, हाँ। वो विशेष से तो मुख न बन रहा है, हाँ, मुख मुख्य मुख ही मुख्य है, वो सादृश्य तो गौण है। गौण हो जा रहा है। आएगा नहीं? हाँ। लेकिन हम कहे चंद्र का सादृश्य हाँ, मुख में है, जी, चंद्र का सादृश्य मुख में है, है। ये कह दिया। तो प्रधान कौन कौन हो रहा है यहाँ पर? सादृश्य सादृश्य हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ। तो यहाँ तो समास हो जाता जी। जैसे हरे है सादृश्यम हाँ, वहाँ पर हो जाता। है ना, वहाँ तो वहाँ पर तो समास हो जाता। हो जाता, लेकिन गुणीभूत में नहीं ना हो नहीं पाता। हो पाता, हाँ। इसलिए आया ना, हाँ। लगा लगा, यही लगा। बात है, पंक्ति याद रखना। जी। इसलिए ग्रहण किया, जैसे देखते रहोगे तब ना आएगा। चलो ये बना दिया, फिर क्या आया? और तो सादृश्य का उदाहरण दिया। हाँ, क्या? तो ससखी सखी लौकिक वगैरह क्या किया? क्या सदृश सख्या, सदृश सख्या। देखो यहाँ
सादृश्य क्या, चलो यहाँ पे सखी का सादृश्य यही ना कहना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तथा सखी का सादृश्य यही कहना चाह रहे हैं, तो प्रधान में भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन गौण भी रहे तो वहाँ पर भी हो जाएगा, इसके लिए पृथक ग्रहण किया है। तो सदृश सख्या, देखो यहाँ ऐसा नहीं कह रहे कि सखी का सादृश्य, ऐसा नहीं कह रहे, सदृश सख्या, सखी के सदृश, तो सादृश्य गौण में हो रहा है, प्रधान तो कोई और होगा, है ना, चलो समझे ना, तो सादृश्य गौण है, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यही भाव समास हो जाएगा, लगा सदृश सख्या। चलो लौकिक विग्रह कर लिया, लौकिक विग्रह करो, हो जाएगा सखी टा सह, ये कर लेंगे, बाकी विशेष प्रक्रिया कर लोगे, क्या रूप बन जाएगा, सखी बन जाएगा, हो जाएगा, सरल है। फिर कौन आया, संपत्ति, संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ संबंध के साथ समास होता है। क्या उदाहरण दिया, सक्षत्रम, सक्षत्रम, क्या लौकिक विग्रह किया, क्षत्राणाम संपत्ति है ना, क्षत्रों की संपत्ति, समझ में आया, इसमें भी कुछ बताए थे ना कि अनुरूप आत्मभाव, यहाँ पर इस अर्थ में संपत्ति लेना, संपत्ति से लेना, वरना कोई कहेगा भाई समृद्धि वाले से ही काम चल जाता है, समृद्धि और संपत्ति में क्या अंतर है, सब एक ही होता है, ऐसा कहे तो संपत्ति ग्रंथ तो कहा नहीं, समृद्धि तो रिद्धि का आधिक्य, ऐश्वर्य का आधिक्य, लेकिन संपत्ति करके वो नहीं लेना, समृद्धि करके तो रिद्धि का धन धान्य आदि का आधिक्य ऐसा लेना, लेकिन संपत्ति करके क्या लेना, अनुरूप आत्मभाव, अपने अनुरूप आत्मभाव है ना, आत्मधर्म, स्वकर्म, यही लेना, क्षत्रों का अपना कर्म, आत्मभाव, यही अर्थ लेना, में संपत्ति है, तो संपत्ति अर्थ में अव्यय विद्यमान कौन है, सह अव्यय है, तो उसका समर्थ संबंध के साथ क्या लौकिक विग्रह बोलो इसमें, क्षत्र भेष, 20 का ठीक है ना, अरे तृतीया नहीं करोगे और बहुवचन नहीं, 20 कर दिए, 20 और रूप बना लोगे, क्या बन जाएगा, और सो आदेश वगैरह कर ही लोगे, क्या बन जाएगा, क्षत्रम, सरल है ये प्रक्रिया, क्या लंबा लंबा बार खींचेंगे, तो आदेश कर लियो, चलो फिर कौन आया, साकल्य, विद्यमान अव्यय का समर्थ संबंध के साथ समास होता है, क्या दिया उदाहरण, सतृणम, क्या लौकिक विग्रह बोले, तृणम अपि अपरित्यज्य, इतना ही है, अब आगे खादति अति वगैरह वो सब अलग से जोड़ा गया है, तृणम अभी अपरित्यज्य, मतलब तृण को भी बिना छोड़े, है ना, मतलब साकल्य अर्थ कहना चाह रहे हैं ना, क्या तृण को भी बिना छोड़े, क्या तो अति, देवदत्त खा रहा है, तृण को भी बिना छोड़े देवदत्त खा रहा है, ये कह रहे हैं, तो क्या तात्पर्य यहाँ पर, सब खा रहा है, पूरा सब खा जा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, तृण खा रहा है, इसमें तात्पर्य नहीं, ये नहीं कि घास फूस खाने लगा, साकल्य अर्थ साकल्य बताना चाह रहे हैं, आयक ने, तो चलिए साकल्य अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, उसका समर्थ सुबंत कौन किसके साथ है, अरे तुमको यही नहीं पता, अब ऐसे रूपोगे तो इसका मतलब तो गड़बड़ पड़े, क्या लौकिक विग्रह क्या किया, अरे तृणम अपि, क्या लौकिक विग्रह किया, तृणम अपि अपरित्यज्य, लौकिक विग्रह किया, अलौकिक विग्रह क्या किया, अलौकिक विग्रह हो जाएगा तृण का सह, हो जाएगा ना, सह जहाँ रहेगा ताकल, तृतीय कर लेना, तृण ता सह, तो यहाँ पर साकल्य अर्थ में विद्यमान अव्यय है, सह, तो उसका समर्थ संबंध के साथ समास करके तो क्या बन जाएगा, सतृणम बन जाएगा, क्या मतलब कि तृण को भी बिना छोड़े अति मतलब खा रहा है, मतलब सकल मतलब सब कुछ खा रहा है, सब खा जा रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहा है, आया ना, यही उसका तात्पर्य, तृण भक्षण में तात्पर्य नहीं है, ध्यान रखना है ना, फिर आया अंत, ये लगा कि नहीं लगा कि खाली ऐसे ही कर रहे हो, लगा है कि साकल्य मतलब जो भी है वो खा रहा है, बस सिर्फ तृण को नहीं खा रहा, जो मतलब ऐसा अर्थ नहीं लेना कि तृण को खा रहा है, ये अर्थ लेना कि साकल्य मतलब जो भी आ रहा है उसको खा रहा है, सब खा जा रहा है, शेष नहीं छोड़ रहा है ना, होते ना लोग चाट के सब खा जाते हैं, खाली में कुछ नहीं छोड़ते है कि नहीं। फिर अंतर्थक अव्यय का समर्थ, अर्थक, जैसे अंतर्थक क्या होता है, ये कौन संधि है, अंतार्थक अव्यय का समर्थ संबंध के साथ समास होता है, तो उदाहरण दिया साग्नि, लौकिक विग्रह अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ये कर लेंगे, अलौकिक विग्रह करो, तो अतिथि वगैरह विग्रह प्रविष्ट नहीं है, तो वाक्य बना रहे विग्रह में नहीं ना प्रविष्ट, अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे, अलौकिक विग्रह हो जाएगा अग्नि ता सह, अंतार्थक अव्यय अंतार्थक अव्यय हो गया स, उसका समर्थ सुबंध हो जाएगा अग्निटा, उसके साथ समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुक्लुक, स की सर्वनाम संज्ञा पूर्व प्रयोग, और स के स्थान पर स आदेश कर देंगे अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से, तो स अग्नि रहेगा, और फिर अकस्मण दीर्घ से दीर्घ कर लेंगे साग्नि, फिर सुलाएंगे उसका अव्ययी भाव अव्यय सुपर से सुक्लुक कर देंगे, तो साग्नि मतलब अग्नि पर्यंत, ये ना, अग्नि पर्यंत मतलब अग्नि ग्रंथ पर्यंत, यही ना, क्या तो अतिथे, अग्नि ग्रंथ जो भी है अग्नि संबंधित कोई ग्रंथ है, तो तत्पर्यंत अतिथे, आगे के ग्रंथ अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन वहाँ तक पढ़ा है।
पढ़ा है पढ़ रहा है, अभी वर्तमान काल है ना। पढ़ रहा है पर्यंतम, अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीत्य। नहीं समझे? समझे कि अग्नि ग्रंथ पर्यंत पढ़ रहा है। हो गया? हाँ फिर फिर सूत्र आया नदी भिश्च नदी बीच क्या कर दिए इसका? कि नदी भी ही चले है इसको नहीं पढ़ी। चलाए थे ना, गुरु जी बस पद वगैरह बताए थे, समास सूत्र चलो में कर लिए थे। क्या समय क्या हुआ? 17 हुआ इसमें। अब बहुत तुम पहले- टाइम लेते हो भाई आवर्जन में। चलो भगवती नमः, परामिताय नमः।